राम 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 राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी भरम विधुंस को अंग लिखे थे। श्री संतदास जी महाराज जी भरम विधुंस के अंग में फरमा रहे हैं। संत दास संसार सब भ्रम का फंद बंदा, मुआ जीवावे राम जी जीमावे गद्दा। संत दास संसार सब भ्रम का फंद बंदा। महापुरुष हमारे पूरा जो संसार है, पूरा जो संसार है वो भरम के फंदे में बंधा हुआ है। सब भरम ही भरम के फंदे में। मुआ जीवावे राम जी जीमावे गधा, मतलब मरे हुए को जीवा रहे हैं। जो जिंदा है उसको तो देख नहीं रहे, जो मर गए उनके बारे में उनको जीवा रहे हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जगत हटीला संत दास चढ़े अफूटे बाय, देवन पूजे जीवता मुर्दा पूजन जाय। जगत हटीला संत दास चढ़े अफूटे बाय। पूरा संसार हटीला है, पूरा संसार अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, अपना ही हट करता है। चढ़े अफूटे बाय, उल्टी गति में जाता है। देव न पूजे जीवता, जो जिंदा है ना उनकी कीमत तो नहीं करते। मुर्दा पूजन जाए, मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे अवतार हो, चाहे तीर्थंकर हो, जब भी यहाँ सृष्टि पे अवतार सामने रहे तो लोगों ने उनको जाना नहीं। महापुरुष रहे जितने तीर्थंकर रहे तो लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, और मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, पूजा करते हैं। ऐसे संसार में चाहे परिवार हो कि माता हो कि पिता हो, तो उनके जीते जी नहीं करते, उनके मरने के बाद उनकी देवली बिठाते हैं, मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ ही कि अपना काम कहीं बिगड़ नहीं जाए, अपने घर में डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए। तो देव न पूजे जीवता मुर्दा पूजन जाए। जितने भी महापुरुष रहे उस समय अपन ने उनकी कोई कीमत नहीं करी, उनके जाने के बाद उन पे अपन पीएचडी कर रहे हैं, उनके एक एक दुओं को रहते रहते तो उनको पढ़ाई अपन पूरे संसार ने तकलीफें दी। बहुता देखा संत दास आंधा लोक अंजान, सेवा करत नहीं साध की पूजत है पाखान। बहुता देखा संत दास आंधा लोक अनजान। महापुरुषों ने संसार में देखा कि जितना भी लोग है वो अनजान है, अंधा है, सेवा करत नहीं साध की। जो सामने जीवित साध है, जो महापुरुष है, जो पहुंच वाले हैं, जिन्होंने प्राप्ति करी, उसकी तो सेवा करते नहीं है, उनसे जाके तो ज्ञान नहीं लेते हैं। पूजत है पाखान, पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों को मान रहे हैं, पत्थरों की मूर्तियां बना बना के। जो जीवित साध हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, उनको नहीं पूछते। यह जुग जुग उपजे खपे राम कृष्ण अवतार, एक अखंडित संत दास रहेगा निरंकार। यह जुग जुग उपजे खपे राम कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण अवतार हर 4 युग में फिर वापस से आते जाते ऐसे जुग जुग हो गए। कृष्ण भगवान स्वयं भी गीता में यही फरमाते हैं कि मैं भी कई बार आ चुका हूँ, जा चुका हूँ, तू भी कई बार आ चुका है और जा चुका है। अर्जुन को कहते, पर बस मेरे को याद है और तेरे को याद नहीं, इतना ही अंतर है कि मेरी पूरी स्मृति में कि कितनी बार मैं आ गया हूँ और कितनी बार मैं चला गया हूँ। यही जन्म नहीं है कृष्ण का, अनेक जन्म में आ चुके हैं और जा चुके हैं। हर अवतार जो है अपने को तो खाली 4 युग की है, ऐसे अनंत युग बीत गए, अनंत युग बीत गए। यह जुग जुग उपजे खपे राम कृष्ण अवतार, एक अखंडित संत दास रहेगा निरंकार। ऐसे महापुरुष हमारे अवतार तो हर कितने जुग जुग में आए गए, लेकिन एक जो निरंकार है वो अखंडित है, न आता है न जाता है, वो सदैव एक ही स्थिति में मौजूद है। वो आवागमन से मुक्त है, न आता है न जाता है।
ब्रह्म स्वरूपी राम है धरे न ऊ आकार, जन्म कर्म सु रहत है सो करतार हमार। ब्रह्म स्वरूपी राम है धरे न ऊ आकार। राम कौन है? तो राम ब्रह्म स्वरूपी है। राम कोई आकार धारण नहीं करते हैं, उनका कोई आकार नहीं है। जन्म कर्म सु रहते हैं, जन्म और कर्म से रहते हैं, सो करतार हमार, वो हमारा करतार है, वो हमारा परमात्मा है, वो हमारा उद्देश्य है। करता तो ब्रह्म स्वरूप है, मिल रैया मन माई, मिलकर बिछड़े संत दास, सो तो करता नाई। करता तो ब्रह्म स्वरूप है, मिल रैया मन माई, करता तो परमात्मा रूप है, मिल रैया मन माई, वो घट के अंदर मौजूद है। मिलकर बिछड़े संत दास, सो तो करता नाई। जो आए 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 और चले गए, जो आए और चले गए, अब उनको ढूंढो तो कहाँ है राम और कहाँ है कृष्ण और कहाँ है और बाकी अन्य। तो महापुरुष हमारे जो आके बिछड़ गए, फिर वो करता कैसे हुए? जो करता तो वो होता है जो सदैव घट के अंदर बना रहे, जब तक जीवे, जब तक उसके साथ में रहे, तो उसको करता बोलते हैं। वो गर्भ में भी साथ था, और गर्भ के आने के बाद मध्य में भी साथ है, और अंत में भी साथ रहेगा। अंत में भी साथ रहेगा, वो न आएगा न जाएगा, सदैव साथ का साथ बना रहेगा, तो उसको कर्ता कहते हैं। जो आया और आके यदि बिछड़ गया, तो फिर वो कर्ता कैसे हुआ? वो कर्ता कैसे हुआ? संत दास संसार की अवतारा लग दौड़, राम निरंजन रहते हैं सो नहीं पावे ठोड़। संत दास संसार की अवतारा लग दौड़, संसार की दौड़ मात्र अवतारों तक है, इससे आगे संसार पहुंचता ही नहीं कि इसके आगे क्या है। उनकी दौड़ मात्र अवतारों तक है। राम निरंजन रहते हैं सो नहीं पावे ठोर। जो निरंजन परमात्मा जो रहते, जो स्थायी है, वो ठिकाना तो संसार पाता ही नहीं है, उस ठिकाने तक तो पहुंचा ही नहीं। सब अवतार आकार तज, भया निरंजन रूप, सो हम ध्यावा पिंडता ओ निर्गुण तत्व अनूप। सब अवतार आकार तज, भया निरंजन रूप। महापुरुष हमारे अवतार ऐसे छोटे मोटे नहीं थे, अवतार में भी परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मापन सब में है, परमात्मा अवतारों में भी थे, लेकिन अवतारों में परमात्मा प्रकट रूप से थे। अवतार आए, अपना काज किया इस सृष्टि पे, और जहाँ जिस देश से आए थे उस देश में वापस लौट गए। उस निरंजन परमात्मा, उस निरंजन ब्रह्म रूप में वापस जाकर मिल गए। सो हम ध्यावा पिंडता, और हम उनके पिंड को ध्या रहे हैं, हम उनके आकार को ध्या रहे हैं, हम उनके शरीर को ध्या रहे हैं, अपन उनके शरीर की कल्पना करते हैं। वो निर्गुण तत्व अनूप, वो तो निर्गुण तत्व में समा गए। अभी तो वो निर्गुण तत्व के रूप में, अभी शरीर में कहाँ है? अभी उनका शरीर कहाँ है? वो तो निर्गुण में समाये हुए हैं। अवतारा का मिलन की कहिए झूठी आश, सुपने संपत पाई कर किसने किया विलास। अवतारा का मिलन की कहिए झूठी आश, अवतार मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, उनकी खूब पूजा पाती करो, तो सब झूठी आशाएं कि हनुमान जी प्रकट होंगे, कि राम जी प्रकट होंगे, कि कृष्ण प्रकट होंगे, कि अन्य जो भी अवतार हैं वो प्रकट होंगे, तो महापुरुष हमारे झूठी आशा। आने के बाद, जाने के बाद कौन आता है? जाने के बाद कौन आता है? तो उनके मिलने की आशा झूठी है। सुपने संपत पाए कर, यदि स्वप्न में अपने को खूब संपत्ति मिल गई, स्वप्न में अपने को खूब पैसा मिल गया, तो किसने किया विलास? तो किसको आज तक इस विलास हुआ कि चलो सपने में पैसा मिला, सपने में संपत्ति मिल गई तो अपन अरबपति बन गए? तो आज तक कभी ऐसा हुआ? ऐसे महापुरुष हमारे उस तत्व की प्राप्ति इस तरह से नहीं हो सकती। ये झूठी आशा है कि परमात्मा मिल जाएगा। अरस परस होई खेलिया, देवासु अवतार, अब मांडत है बाकी छवि, यो सब ही संसार। अरस परस होई खेलिया, देवासु अवतार। महापुरुष हमारे उन्होंने तो अरस परस होके खेला। देवासु, देवता से लेके अवतार तक सब जो परमात्मा के अरस परस हुए, अरस परस हो गए। अब अपन क्या करते हैं? उनकी छवि मानते हैं, अपन उनका चित्र बनाते हैं। तो महापुरुष हमारे वो तो राम जी से अरस परस होके और चले गए।
और हम उनका चित्र बना बना के उनको पूज रहे हैं। मांडते हैं अब मांडते हैं बाकी छवि, यो सब ही संसार। असल जहाँ नहीं नकल है, नकल असल नहीं होए। सभी भरम संसार को संत न भर में कोय। असल जहाँ नहीं नकल है, नकल असल नहीं हो। दोनों में से एक बात रहेगी, जहाँ असल है वहाँ नकल नहीं होती है, जहाँ नकल है वहाँ असल नहीं होती है। ये पक्की बात है। यदि नकल को मान रहे तो फिर असली नहीं रहेगा, और असल को मान लिया तो फिर नकल नहीं टिकेगी। असल कौन है? परमात्मा। नकल कौन है? उसकी सृष्टि, उसकी रचना, ये शरीर, ये आकार, ये सब नकल है। जब उस चेतन को जान लिया तो नकल को समझ गई कि ये तो झूठ है। लेकिन झूठ में अटके में तो सत्य को कैसे जानेंगे? सत्य को कैसे जानेंगे? दोनों में से एक बात टिकेगी कि ये तो सत्य के असत्य। दोनों बातें एक साथ चलने वाली नहीं है। सभी भरम संसार को, लेकिन संसार को ये सारे भरम है। संसार ने असत्य को पकड़ रखा है, और संसार को समझाओ तो उल्टा नाराज हो जाता है कि ये लोग तो बड़े ही नास्तिक हैं। उल्टा चलता है। उल्टा उनको बोलो भैया जब जिंदा थे जब तो इनको कितना दुख दिया। जब ये थे तब तो तुम इनको जाने नहीं, और मरने के बाद जानने लग गए। जब ये थे उन्होंने जो उपदेश दिया, अभी भी इनके उपदेशों को नहीं मान रहे हम, खाली चित्रों को मान रहे। अभी जो कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, तो गीता पढ़ के उसको चलने का तो बड़ा मुश्किल काम है। खाली पढ़ पढ़ के पूजा करते हैं। हाँ, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की गीता को कोई नहीं मानता है, उनकी बातों को कोई नहीं मानता है। राम जी के जीवन का जो उन्होंने उद्देश्य बताया उसको कोई नहीं मानता है। वैसा कोई जी सकता है? उतनी मर्यादा में नहीं जीते, खाली उनकी पूजा कर करके खुश हो रहे। पूजा कर करके तो महापुरुष हमारे सारे जितने हैं ये सब संसार में भरम है। संत न भर में कोई, संत इसमें नहीं भरमाते। दो लोक सुख संत दास, समृत राम पिछाण। आन प्रीत ओछा तणी, सेवा फल दुख जान। दो लोक सुख संत दास, दोनों लोकों में यदि तेरे को सुख की प्राप्ति करनी है, इस लोक में भी सुख चाहिए, अगले लोक में भी सुख चाहिए, तो समर्थ राम पिछाण, तो समर्थ परमात्मा को तू पहचान कर ले। आन प्रीत ओछा तणी, सेवा फल दुख जान। आन प्रीत ओछा तणी, आन की प्रीत तो ओछी है, आन की प्रीत टिकाऊ नहीं है, वो टेम्परेरी है। सेवा फल दुख जान, उसकी सेवा करोगे तो उसका फल दुख की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ओछी चीज सुख कैसे दे सकती? ओछी तो टेम्परेरी रहेगी, उससे सुख परमानेंट मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसकी सेवा में सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। एक दिवाली एक दिन, करता है सबको। सदा दिवाली संत दास, जे कुछ घर में हो। एक दिवाली एक दिन, करता है सबको। पूरे साल भर में एक दिवाली तो हर कोई मना लेते हैं, हर कोई एक दिवाली मनाते हैं। तो महापुरुष हमारे क्यों एक दिवाली, क्यों? सदा दिवाली संत दास, उनको तो सदा ही दिवाली, जो घर में कुछ हो, यदि घर में कुछ है तो सदा ही दिवाली है। ऐसे महापुरुष हमारे की घट के अंदर आनंद है ना, तो फिर बाहर की आवश्यकता नहीं हो। सदैव आनंद ही आनंद है। बाहर कौन मनाते हैं? जिसके घट के अंदर आनंद नहीं है, तो बाहर का एंटरटेनमेंट देखते हैं, बाहर का आनंद। भाई एक चीज व्यक्ति बाहर भागेगा, क्योंकि घट के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। और जब घट के अंदर ज्ञान आ गया तो उसको बाहर की आवश्यकता ही नहीं, बाहर के आनंद की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके घट में आनंद आ गया है, तो उसके लिए सदा ही दिवाली है। फिर उसको बाहर की एक दिवाली की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर की दिवाली की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिवाली करत हैं दुनिया दीवा जो, सदा सर्वदा संत के घट में दीपक होय। एक दिवाली करत है दुनिया दीवा जो, एक दिवाली में दुनिया पूरे संसार दीपक लगा लगा के उजियारा कर देता है, उजियारा कर देता है। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि संतों के घट में तो सदैव के लिए दीपक था, सदैव के लिए प्रकाश हो गया, तो उनको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं रही। वो प्रकाश इतना अजब गजब है कि बाहर का प्रकाश तो उसके आगे कहीं अड़ता ही नहीं है। पर उसकी आवश्यकता बाहर वाले प्रकाश में कौन जाता है? जिसके घट में प्रकाश नहीं। महापुरुषों के तो घट में प्रकाश हो गया, घट में प्रकाश हो गया। आन देव के से या मुक्ति न लभे कोय, घी शक्कर सूसी चिया तो आंख आंब न होय। आन देव के से या मुक्ति न लभे कोय, आन देव की कितनी सेवा कर लो उससे कभी मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। आन देव को कितना ही से लो उससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।
कभी भी मुक्ति नहीं। घी शक्कर सूसी चिया तो आकन अम्बा होए। आकड़े का जो पौधा होता है ना, उसमें घी और शक्कर खूब डाल दो, उसमें घी और शक्कर डाल दो, पर वो आम कभी नहीं बनेगा। वो मीठा हो जाएगा क्या? उसका जहर चला जाएगा क्या? उसका रूप बदल जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे आन को कितना ही अपन मान ले तो उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, वो बदलेगा थोड़ी ना। वो तो जड़ है। अब जड़ चेतन में कैसे बदलेगा? जड़ तो जड़ ही रहेगा, चेतन तो चेतन है। तो आपस में परिवर्तन कैसे होगा? ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, सदगुरु पाखे संत दास, भरम्या लोक अज्ञान, करता है एक राम बिन सब माया का ध्यान। सदगुरु पाखे संत दास, भरम्या लोक अज्ञान। महापुरुष फरमा रहे पूरा संसार गुरु के बिना भरमाया हुआ है, अज्ञानता में है। करता है एक राम बिन, एक राम के अलावा, एक राम के अलावा सब माया का ध्यान। सब माया के ध्यान में लगे, एक राम का ध्यान नहीं करता है, एक सत्य का ध्यान नहीं करता है। पूरा संसार माया का ध्यान करता है, पूरा संसार माया का ध्यान। भूला घोर अंधार बीच जाता है संसार, सोनर पहुता संत दास वे लागा संतालार। भूला इसलिए तो अपन महापुरुष सम्मान है कि अपन असली हीरो की दुकान पे चढ़ के फिर उससे पूछते कि नकली है क्या? एक हार नकली मिलेगा तो भैया ये तो असली की दुकान है, यहाँ तो आया क्यों? ऐसे अपन परमात्मा की बेबी दीदार हो जाए तो अपन क्या मांगेंगे? माया मांगेंगे, अपने घर की परिस्थितियां सुधरवाएंगे, उससे मिलने की नहीं चाहेंगे। अरे तू तो हमको बाद में मिल जाना, बाद में, अभी तो हम जा रहे हमको वो सुख क्यों? क्योंकि अपने को उस नाले के सुख की आदत हो गई, कीचड़ के सुख की। इसलिए अपन डल्लभ का सुख जानते ही नहीं कि डल्लभ का सुख होता क्या। अभी भी परमात्मा आ जाए तो अपनी बुद्धि इतनी छोटी है कि अपन क्या मांगेंगे? संसारी चीजें मांगेंगे कि हमारे तो अभी संसार में आनंद आ रहा है। ऐसे अपन उस गडूरे के समान है कि बस अपन उस कीचड़ में ही खुश है। अपन उस चीज को जान ही नहीं पा रहे। गुरुदेव अपने को रोज जगा रहे हैं कि अरे जागो जागो जागो, लेकिन पूरा संसार इसमें, पूरा अपन इस आनंद को जानते ही नहीं है। इस आनंद को अपन जान नहीं पा रहे हैं। भूला घोर अंधार भी जाता है संसार, सोनर पौता संत दास वे लागा संतालार। पूरा संसार भूल और घोर अंधकार के बीच में अटक गया है। वही नर वहां पहुंचा है जो संतों के साथ में लग गया, जो संतों के साथ में। सब ही जग सतगुरु बिना, ढूंढे भरम की ठाम, प्रत्येक देखा संत दास निरंकार एक राम। जब ही सब ही जग सतगुरु बिना, ढूंढे भरम की ठाम। सतगुरु नहीं मिले ना, इसलिए पूरा संसार भरम का ठिकाना ढूंढता है। सदगुरु मिल जाते तो जीव भरमों में जाता ही नहीं। जीव भरमों में इसलिए जाता है कि उसको सदगुरु नहीं मिले तो भरम की ठाम को ढूंढता है, भरम के ठिकाने को ढूंढता है। प्रत्येक देखा संत दास निरंकार एक राम। लेकिन महापुरुषों ने तो प्रैक्टिकल करके देखा, प्रत्यक्ष बात देखी, प्रत्यक्ष दीदार किए कि निरंकार जो है वो एक राम रूप ही है, वो राम रूप है। सदगुरु बाहर ढूंढे राम को, सदगुरु पाखे संत दास, भूला नर बरमंत, दिल ही बिचे द्वारिका, परसत है कोई संत। सदगुरु पाखे संत दास, भूला सब संसार, भूला नर बरमंत। गुरु नहीं मिले ना, इसलिए पूरा संसार भूल गया, भरमा गया कि दिल ही बिच है द्वारिका, परसत है कोई संत। द्वारिका कहाँ है? तो द्वारिका दिल के बीच में ही है। कृष्ण कौन है? तो कृष्ण वो चेतन तत्व है। और राधा कौन है? राधा सुरता है, राधा भक्ति है, सब घट के अंदर समाया है। लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो बाहर के द्वारिका जा रहे हैं, अंदर की द्वारिका का भेद बताने वाला गुरु के अलावा कोई भी नहीं। कि तेरे घट के अंदर ही द्वारिका है, दिल में ही द्वारिका है। बाहर ढूंढे राम को, सब भूला संसार, पाया सदगुरु शब्द सू, दिल ही बिच दीदार। बाहर ढूंढे राम को, सब भूला संसार। पूरा संसार भरमा गया, पूरा संसार भूल गया, बाहर राम को ढूंढता है। पाया सदगुरु शब्द सु, सदगुरु शब्द से पाया, दिल ही बिच दीदार। उस दिल के बीच में ही उस परमात्मा के दीदार को पा लिया।
एकादशी एक नाम की जो निर्भावे राम, और बरम सु संत दास मेरे सुपने ही नहीं काम। एकादशी एक नाम की जो निर्भावे राम। एकादशी किसकी? एकादशी बाहर नहीं, एकादशी 10 इंद्रिय और एक मन, उसको 11 बोलते हैं। एक नाम की हो तो वो एकादशी कहलाती है। अपन बाहर वाली एकादशी कर रहे हैं। एकादशी एक नाम की जो निर्भावे राम, राम को निर्भा लिया तो और भरम सु संत दास मेरे सुपने ही नहीं काम। और भरम से मेरे को स्वप्न में भी काम नहीं है राम, मेरे को स्वप्न में भी और भरम से किसी प्रकार का काम नहीं है। एकादशी एक नाम की संत दास के होय, भजन बिना भूखा मुआ मुक्ति न पावे कोय। एकादशी एक नाम की संत दास के होय। महापुरुष ने कौन सी एकादशी करी? कौन सी ग्यारस करी? नाम की ग्यारस करी, नाम की ग्यारस करी है। नाम से पूरे मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया। भजन बिना भूखा मुआ, लेकिन भजन कराने खाली भूखे मर गए कि आज 11 से, आज 11 से, आज हम ये नहीं खाते, आज पानी भी नहीं पीते, आज ये भी नहीं खाते, आज वो नहीं खाते, खाली भूखे मर रहे हैं। एक नाम के बिना खाली भूखे मरने से मुक्ति न पावे कोई, कोई को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली, वो मुक्ति नहीं पाएगा। 11 12 एक है संत दास के भाई, नित संजम श्रद्धा लिया रया राम लियोलाय। 11 12 एक है संत दास के भाई। महापुरुषों के लिए तो 11 और 12 एक ही है। 11 यानी हर दिन समान है। 11 और 12 एक दिन कैसे है कि महापुरुषों के लिए सारे दिन ऊंचे हैं, कोई दिन नीचा नहीं है। वो दिन नीचा कौन सा होता है? जब भक्ति नहीं हो, वो दिन नीचा, बाकी सारे दिन ऊंचे हैं। सारे ही दिन पूर्णिमा है, सारे ही दिन पूर्णिमा है। 11 12 एक है संत दास के भाई, नित संजम श्रद्धा लिया, नित संयम और श्रद्धा के साथ में रया राम लियोलाय। राम में लो लग गई, राम में लो लग गई। भरत बड़ूलिया संत दास ए बाया का काम, नकर फकर नर फकर माने नहीं बजे निरंजन राम। भरत बड़ूलिया संत दास ए बाया का काम। स्त्रियां करती है भरत और बड़ूलिया, जितनी भी बाल की नोटंकी है, पाखंड। अब स्त्री कौन? अज्ञानता को कह रहे हैं, शरीर को नहीं कह रहे। यदि अपन भी भजन कर लेंगे तो फिर अपन उस स्त्री रूप में नहीं आएंगे, अपन उस पुरुष रूप में आ जाएंगे, फिर नर हो जाएंगे, यानी बुद्धि वाला फकर में आ जाएंगे। फिर फकर में अंधविश्वासी है तो वो स्त्री रूप है। यहाँ पर महापुरुष ये फरमा रहे, कोई शरीर को नहीं कह रहे, शरीर को नहीं कह रहे। ए बाया का काम, ये तो माया के काम है, ये माया के काम है, ये अज्ञानियों के काम है। ये कौन करता है? अज्ञान है, और खासकर महिलाएं, क्योंकि मोह का रूप है ना, इसीलिए तो अपन इतना संग्रह करते हैं, इसलिए अपन बाहर इतने पड़पंच करते हैं। पुरुष के ना कोई बाहर है ना त्योहार है, सारे महिलाओं के ही होते हैं, सारे महिलाओं के होते हैं, महिलाओं के होते हैं। कारण क्या है कि अज्ञानता में ज्यादा है, मोह में ज्यादा है। नर फक्कर माने नहीं, लेकिन अपन भी यदि इस बुद्धि इस भक्ति में आ जाएंगे तो अपन इस स्थिति में आ जाएंगे, नर फक्कर हो जाएंगे। वो इस बात को नहीं मानेंगे भजे निरंजन राम। संसार के गाओ ये तो नए लाए, संक्रांति नहीं मानते, सुहाग का त्योहार ही नहीं मान रहे। देखो इनको सुहाग का त्योहार, अब सुहाग कौन है ये पता ही नहीं है कि सुहाग है कौन। चौथ कर रहे हैं, अब चौथ में है क्या? चांद उग गया क्या? सारी सुरता तो चांद में लगी। अभी सुबह देखा सब रात को फैमिली में, चांद उग गया, बोले चांद नहीं आया, चांद नहीं आया, चांद नहीं आया। अब सारी सुरता तो चांद में, सारी सुरता थी किसमें कि कब चांद आए और भोजन करे और सोए, हो गया बहुत हो गया व्रत। तो महापुरुष हमारे ये सब बुद्धिहीनता वाले, उस परमात्मा से इसका कोई संबंध नहीं। सभी तो इधर अटके में है, सुरता इधर की उधर है। भजे निरंजन राम, वो निरंजन परमात्मा को जो मानता है वो नरफक्कर है। इति भरम विध्वंस को अंग संपूर्ण अंग 53 साखी 1262। अतः साखी भेद को अंग लिख्यते अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। भेक लिया हरि भजन को करण लग्या पाखंड। संत दास वा असंत सु मिटे न जम का दंड। भेक लिया हरि भजन को करण लग्या पाखंड। क्या करने आए थे और क्या करने आए थे? हरि भजन को और बीनण लगे कपास। वो स्थिति, मतलब कपास का और बीनने का नहीं बताया। कपास यानी कोई उद्देश्यहीन काम करने लगे, बिल्कुल ही उद्देश्यहीन करना।
जिसका कोई उद्देश्य नहीं था और उसका कोई पार नहीं। कपास कितनी बिन लोगे, एक व्यक्ति आती बीनी 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 कितनी इकट्ठी कर लोगे, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए महापुरुष मारे भेक लिया हरि भजन को, करण लग गया पाखंड। हरि भजन के लिए भेक लिया था और पाखंड करने लग गए। संत दास व असंत सु मिटे न जम का दंड। ऐसे असंत हैं तो काल के डंडे को फिर वो मिटा नहीं पाएगा। काल की सजा बड़ी जबरदस्त है, भेक लिया तो क्या भया, कौन कहेगा राम। पाखंड बहुता मिलाए कर पेट भरण सु काम। भेक लिया तो क्या भया, कौन कहेगा राम। भेक ले लिया तो क्या हुआ, राम का नाम कौन लेगा। भेक ले लिया तो क्या हो गया, पर राम का नाम कौन लेगा। पाखंड बहुत मिलाए कर, वो तो पाखंड मिलाकर पेट भरण सो काम। खाली भेक लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी, राम का नाम लेना पड़ेगा। बहुत सारे तो पाखंड मिला दिए, पेट भरने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मुक्ति की दिशा में हैं। भेक धार कर संत दास, पेट भरण सुकाम। एल्या मेल्या फिरते हैं, कौन कहे अब राम। भेक धार कर संत दास, पेट भरण सुका दा काम। पेट भेक धारण कर लिया, काम किससे रह गया, पेट भरने से, कि अपने तो कैसे भी करके अपने तो अपना संग्रह करना, पेट भरने का काम है। एलिया मैलिया फिरत है, अब तो इधर उधर बस भटक रहे हैं। कौन कहे अब राम से क्या लेना देना। अपन तो चारों ओर बस घूमो फिरो मस्त रहो। राम के नाम से क्या है, राम नाम लीधा नहीं, बीधा बिना विवेक। सीधा खाया संत दास, कीधा नाना बेक। राम नाम लीधा नहीं, बीधा बिना विवेक। राम नाम तो लिया ही नहीं, बिना विवेक की तो ऐसे कैसे ही रह गया। राम नाम तो लिया नहीं, सीधा खाया संत दास। बस आया और सीधा खा लिया तूने तो। और कीधा ना भेक, तरह तरह के रूप धारण करे उस खाने के पीछे। खाने का मतलब भोजन खाने का नहीं कह रहे, सारी इंद्रियों में चल रहा है तू, स्वाद और संग्रह कर रहा है, इसको बोल रहे महापुरुष। अमाशय तो कितना बड़ा है, बाहर का भोजन तो तू कितना कर लेगा, कितना कर लेगा, लेकिन तेरी सारी सुरता उसमें लगी है। सीधा बिन बीधा संत दास, पाखंड रूपी भेक। पेट भरे भर मत फिरे, बजे न राम अलेख। सीधा बिन बीधा संत दास, पाखंड रूपी भेक। ये भेक कैसा है, पाखंड रूपी भेक है। सीधा बिन बीधा संत दास, सीधा नहीं रहना इसलिए बिन बीधा रह गया, यानी कि उस अंदर घट के अंदर तो तेरे पहुंचा नहीं, पाखंड में अटक गया। पेट भरे भर मत फिरे, भजे न राम अलेख। पेट भरता है और भरमाता है, उस अलेख परमात्मा को तो भजा ही नहीं। मांगे खावे दर भरे, करे जमारा पूरा। संत दास इक राम बिन, सब ही जोग अधूरा। मांगे खावे दर भरे, करे जमारा पूरा। बस मांगता है, खाता है, अपना संग्रह करता है, हो गया जमारा पूरा, मनुष्य जन्म पूरा हो गया। बस खाओ पियो मस्त रहो, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य मान लिया। संत दास इक राम बिन, सब ही जोग अधूरा। लेकिन अपन कितने मूर्ख हैं कि उस राम को नहीं जान रहे कि राम के बिना कितना भी तूने जोग कर लिया तो वो अधूरा का अधूरा है। राम के बिना पूरा जोग अधूरा है। कंठी तिलक बनाई कर, भजे न राम अलेक। ताकू कहिए संत दास, निपट कपट का बेग। कंठी तिलक बनाई कर, भजे न राम अलेक। कंठी और तिलक बना के उस अलेक परमात्मा को तो भजा नहीं। ताकू कहिए संत दास, निपट कपट का बेग। तो फिर वो पूरी तरह से कपट है, गुरु के साथ पूरी तरह से कपट है कि कंठी माला तिलक तो कर ली, पर कंठी माला तिलक का उद्देश्य क्या था। तत्व सो तिलक, उसको तो माना ही नहीं, उसको तो माना ही नहीं, उस तत्व को तो जाना नहीं और तिलक लगा लिया। तो महापुरुष मारे खाली वो तो गुरु के साथ में कपट है। भेक पहर भंडवा भया, खेचर में खाई। गुरा बताई संत दास, वाराह न पाई। भेक पहर भंडवा भया, भेक पहर के भंडवे हो गए, भंडवे हो गए। खेचर में खाई, बस दूसरों का खींच खींच के खा रहे हैं। गुरा बताई संत दास, महापुरुषों ने जो रास्ता बताया वो रास्ता तो तुमने पाया ही नहीं, उस रास्ते पे तो अपन चले ही नहीं। भेक मनमुखी संत दास, जिसी हरियाई गाय। कान नहीं गुरु ग्वाल की, धर्म बाढ़ डक जाए।
भेक मनमुखी संत दास जिसी हरियाई गाय। महापुरुष हमारे भेक कैसे हैं? भेक मनमुखी है। कैसे हैं? जैसे हरियाई गाय। जैसे हरियाई गाय कान नहीं गुरु ग्वाल की, उसको गुरु और ग्वाले की कान, हरियाई जो गाय होती है ना, वो ग्वाले के अनुसार नहीं चलती, वो बार डाक के दूसरों के खेत में पहुंच जाती है और फिर मार खाती है, क्योंकि उसने कान नहीं रखी, उसने शर्म नहीं रखी, उसने मर्यादा नहीं रखी, कहना नहीं माना। इसलिए धर्म बाढ़ डक जाए। ऐसे महापुरुष अपने को कह रहे हैं कि अपन ने गुरु और उस परमात्मा की कान नहीं रखी, इसलिए अपन ने धर्म की बाढ़ को डक गए। भेक लिया तो क्या भया, राम कया नहीं जाए, ताते सांगी संत दास भग में आवे जाए। भेक लिया तो क्या भया, राम कया नहीं जाए। भेक ले भी लिया तो क्या हो गया, भेक ले लिया तो क्या हो गया, राम का नाम तो लिया ही नहीं। इसलिए ताते सांगी संत दास, अपन कौन है? सांगी है। भग में आवे जाए, बार बार गर्भ में आना जाना पड़ेगा, बार बार गर्भ में आना जाना पड़ेगा। ऐसे अपन सांगी हैं। इसलिए गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं कि अरे चेतो चेतो, भेक तो ले लिया, यानी गुरु की शरण। भेक का मतलब है कि गुरु की शरण में आ गए। शरण में आने के बाद भी ये कि यही स्थिति बनी है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।